मेरा नाम अभय गहलोत, मैं पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी हूँ और मैं यहाँ पर पशुओं की कैसे देखभाल की जाए, उनका किस तरह से उनका अच्छा पोषण किया जाए, जिससे वो अच्छी उत्पादन दें, इस बारे में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इस समय बहुत ही सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है कि नस्ल सुधार योजना जो है गौवंश के लिए बहुत ज़रूरी है और अभी भी गाँव में पुरानी रीतें ही वह कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं। वह पशुपालन विभाग के संपर्क में आए और हमारे पास इस समय इतने उन्नतशील सीमन उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा उत्पादन जो है गायों का उत्पादन बहुत बढ़िया किया जा सकता है और उसके लिए उनको थोड़ा-सा अपनी पुरानी पद्धति को छोड़कर थोड़ा पशुपालन विभाग के जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, वहाँ संपर्क करें और उसके द्वारा उनका बहुत कम कीमत पर और बहुत अच्छे सीमन की सुविधा देकर उनको उनकी जो उत्पादन है उसको बहुत बढ़िया किया जा सकता है। जैसे इस समय हमारे यहाँ टैक्स सॉर्टेड सीमन आया हुआ है। टैक्स सॉर्टेड सीमन में तो बछिया ही डालती है, गौवंश जो है बछिया डालता है और उसके लिए सरकार ने मात्र ₹100 उसकी कीमत रखी है सीमन की। तो इसके लिए उनको सरकारी जो अपने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ संपर्क करें और वहाँ संपर्क करने के बाद उनको ₹100 में वो सीमन दिया जाएगा और उससे 95% बछिया ही जो है उत्पन्न होगी। तो इससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, दूध उत्पादन बढ़ेगा और जो बछड़ों की जो बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र में कि बछड़ों का, क्योंकि अब जो है पूर्व की भांति जैसे खेती में जो उपयोग था, अब धीरे-धीरे कम हो गया है और उसके कारण बहुत समस्याएँ बढ़ रही हैं। सड़कों पर देखते हैं हम, खेतों में नुकसान करते हैं बैल, तो उनका जो समस्या भी इससे समाधान हो सकता है इस समस्या से। तो इसके लिए उनको थोड़ा-सा अपने निकटतम जो भी निकटतम पशु सेवा केंद्र है या पशु चिकित्सालय है, वहाँ संपर्क करें और इससे उनको काफ़ी हद तक असल जो बढ़िया नस्लें हैं, उनके लिए अपने हमारे क्षेत्र के लिए साहीवाल बहुत अच्छी गाय है। साहीवाल यहाँ से अपने यहाँ पर बहुत सर्वाइव बहुत अच्छा करती है और ये जो है यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार बहुत ही अच्छी गाय है। तो दूध भी अच्छा है, 15-16 लीटर दूध देती है और इसके लाने के लिए हमें थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ेगा। गुजरात और राजस्थान से ये उपलब्ध हो जाती हैं बढ़िया गाय ब्रीड की। तो उनको लेके आएँ और यहाँ पर उनको जब भी उनका कृत्रिम गर्भाधान कराएँ, तो सेक्स सॉर्टेड सीमन से कराएँ और साहीवाल से ही कराएँ। तो उससे ब बेहतर होगा, उसकी जो अगली नस्ल आएगी वो बहुत अच्छी आएगी और धीरे-धीरे जो यहाँ गौवंश की नस्लें जो खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा खराब है, उसमें काफ़ी सुधार आएगा। उससे दूध भी बढ़िया रहेगा और जो बछड़े की जो समस्या है वो भी खत्म होगी, क्योंकि बछिया का सीमन मिलेगा। तो इससे हमारी जो योजना है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी, आगे तक जाएगी। उसी के लिए मैं बताया कि उसके लिए क्या करें कि जो सीमन है, होता क्या है कि हम लोग जब सीमन डलवाते हैं तो इच्छा पर छोड़ देते हैं, भाई कोई सा भी डाल दीजिए, ये नहीं करें। जो हमें यहाँ की ब्रीड चाहिए, जो बढ़िया ब्रीड है, जिस जिस ब्रीड की गाय वो उनके पास है, उसी ब्रीड का ही वो सीमन का उपयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा और इससे क्या होगा कि वो जो नस्ल है वो बनी रहेगी और उत्पादन हमारा बढ़िया बना रहेगा लगातार। अब इस उत्पादन को बिगाड़ दिया जाता है क्योंकि कोई भी सांड जहाँ भी मिल जाता है उससे कृत्रिम गर्भाधान जो उसका गर्भाधान करा दिया जाता है, तो इससे जो है उसकी ब्रीड जो है वो खराब होती जाती है लगातार। डेयरियाँ बंद होने का कारण ये है कि एक्चुअल में जो उनको यहाँ पर जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं वो संभाल पा रहे। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि विदेशी ब्रीड ले ली उन्होंने, जो विदेशी ब्रीड आती है वो लेके यहाँ पर पालना शुरू कर दिया। अब उनको पालने के लिए उनको क्लाइमेट ही वही चाहिए, उनको क्लाइमेट चाहिए वहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है उससे बचने के लिए वहाँ पर उनको लिए कूलर चाहिए, वहाँ पर एसी वहाँ पर चाहिए और वो व्यवस्था वो गाय तो ले आते हैं बाहर से, लेकिन व्यवस्थाएँ नहीं बना पाते यहाँ पर और जब व्यवस्थाएँ उनकी नहीं बन पाती हैं, वो धीरे-धीरे करके वो ब्रीड जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। उनको जो क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट यहाँ पर उनको मिल नहीं पाता और यही कारण है उनको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो विदेशी ब्रीड को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। विदेशी ब्रीड ले आएँगे यहाँ पर और उसको फिर यहाँ पालते हैं। तो 1-2 साल तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद वो क्योंकि उन्हें क्लाइमेट मिल नहीं रहा और क्लाइमेट न मिलने के कारण वो ब्रीड जो है वो धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर रहेगा कि हम अपने यहाँ की जो क्लाइमेट जो इस क्लाइमेट को बिल्कुल कूप कर दिए, उनको गौवंश को अगर हम यहाँ रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे साहीवाल है, हमारी बहुत अच्छी गाय है और थारपारकर है। ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करती हैं और इनसे बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि हम इस ओर ध्यान दें। विदेशी ब्रीड को लाकर यहाँ पर या तो उसके अकॉर्डिंग हम व्यवस्था कर सकें। वो व्यवस्थाएँ हम बना नहीं पाते और उसके कारण वो ब्रीड भी धीरे-धीरे खराब हो जाती है यहाँ पर लाकर। देखिए, दोनों ही मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन बशर्ते कि उनको क्लाइमेट के अनुसार अगर रखा जाए। यहाँ पर भैंस का जो पालन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भैंस के लिए जो क्लाइमेट चाहिए उसको वो यहाँ मिल जाता है और जो गाय है, गाय में जो अपनी ये देसी गाय है यहाँ की, जो
वो गाय तो यहाँ सही रहती हैं, साहिवाल, थारपारकर हैं, ये गाय तो यहाँ सही है। विदेशी गाय लाकर यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और उनको वो क्लाइमेट नहीं दे पाते हैं, तो उसके कारण बिगड़ता है। तो भैंसों के लिए तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, और ये क्लाइमेट बिल्कुल सूट करता है भैंसों में, मुर्रा को, और उससे अपना दूध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा रहेगा कि भैंसों पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, जैसे गाय पालन हम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा है कि उनको जो क्लाइमेट चाहिए, वो क्लाइमेट यहाँ उपलब्ध कितना मिल रहा है। अब होता क्या है कि गाँव में मैंने देखा है कि पशुओं को इतनी तेज़ धूप में भी और खुले में बाँध दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि वो गाय जो है वो धीरे-धीरे करके वो जो है दूध कम कर देती है, उत्पादन कम कर देती है, और उसका जो ब्रीड है वो खराब होने लगता है। तो बेहतर होगा कि हम जो भी पशु यहाँ पालते हैं, उसको प्रॉपर ध्यान रखें। गाँव देहात में जो पशुपालन है वो बहुत लापरवाही उसमें दिखाई देती है। किसी भी तरह से उनको लाते हैं, कहीं बाँध दिया, कहीं खुले में छोड़ दिया, कहीं पेड़ के नीचे बाँध दिया। तो उससे बेहतर होगा कि हम उनका प्रॉपर ध्यान रखें। उनके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, समय पर चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। चारा भी लापरवाही से डालते हैं कि सुबह डालना चाहिए तो हम दोपहर को डाल रहे हैं, दोपहर को डालना चाहिए वो हम शाम को डाल रहे हैं। तो उसका एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। पानी पिलाने के लिए पानी को भी जो पिलाते हैं, वो खुले में गड्ढों से पानी पी लेती हैं और बीमार हो जाती हैं। तो वो भी एक बहुत समस्या है यहाँ पर। तो उसके लिए भी प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के लिए टैंक होनी चाहिए हमारे पास, जिससे पानी वो आराम से पी सकें। पशु जो जो वो खरीदने जाता है, तो पशु में एक तो उसके जो बैक हिस्ट्री है, उसको भी देखना चाहिए कि ये जो ब्यात की जो हम नस्ल खरीद रहे हैं, इसका बैक क्या है? ये इसके जो बैक हिस्ट्री है, वो उसमें क्या ब्याज सही रहा है? होता क्या है कि हम खरीद लाते हैं वहाँ से, और खरीदने के बाद फिर उसको पालन-पोषण जो है वो लगातार खराब होता जाता है, और उससे उसकी ब्रीड जो है वो धीरे-धीरे करके वो उत्पादन जो है वो डाउन होता जाता है। तो ज़रूरी है कि जो ब्रीड हम खरीद के ला रहे हैं उसका हिस्ट्री भी देख लें, उसका पूर्व इतिहास भी देख लें कि जहाँ से हमने खरीदा है उसका पूर्व हिस्ट्री क्या है, और आगे भी उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखें चारे और पानी से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा उत्पादन। देखिए, पशुओं में जो बीमारी है वो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन जो समस्या है वो खुरपका मुंहपका की समस्या जो है मुख्य रूप से आ जाती है। तो इसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, और इसमें टीकाकरण होता है। टीका जरूर लगवाएं। टीकाकरण बहुत जरूरी है पशु के लिए, और हर 6 महीने बाद टीका लगता है उसका। तो इसके टीके जो लग रहे हैं उन पर कुछ किसान कि हमारे तो स्वस्थ हैं, हम नहीं लगवा रहे किसी तरह के, तो वो स्वस्थ के लिए ही लगना है। अगर वो टीका लग जाएगा एक बार, तो आगे से उसकी बीमारी जो है वो उस पर नियंत्रण हो जाएगा, और बीमार होना पशु बहुत कम हो जाएंगे। तो ये जो टीकाकरण है ये लगातार सरकार करा रही है। इस समय वर्तमान में चल भी रहा है टीकाकरण, खुरपका मुंहपका का टीकाकरण चल रहा है, तो इसको जरूर कराना चाहिए, और इन बीमारियों से उससे बचा जा सकता है काफी हद तक। ऐसा है कि खुरपका मुंहपका की जो बीमारियां हैं, ये बीमारी एक दूसरे से बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, और इससे बचने के लिए इसका केवल एक ही उपाय है, इसका टीकाकरण। तो अगर हम समय पर टीकाकरण कराते रहेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और दूसरा, थनैला की जो समस्या बता रहे हैं, थनैला जो बीमारी है वो आप पशु के क्लाइमेट को, जहाँ पर पशु रह रहा है उस जगह को आप साफ सुथरा रखें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। होता क्या है कि पशु गंदगी में बैठता है, जहाँ बैठने की जगह नहीं है, जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ गंदा पानी भरा हुआ है, वहाँ ही पशु बैठ जाता है, और उससे जो थनैला जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और उससे दुग्ध उत्पादन एकदम से गिर जाता है। पशु भी महीनों लगता है ठीक होने में पशु को, और इससे बहुत हानि होती है किसान भाइयों को। देखिए, पशुओं का जो खान पान है उसको सबसे पहला तो ज़रूरी है कि साफ-सुथरा रखें। होता क्या है कि पशु को जो बचा-कुचा डालने की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो खत्म होनी चाहिए, कि शादी-ब्याहों में जो बचा-कुचा लेके हमने पशु के सामने पटक दिया, पशु तो खा लेता है उसे, और खा के फिर बीमार हो जाता है। तो पशुओं को जो चारा है वो बस एकदम साफ-सुथरा चारा उसको खिलाएँ। हरा चारा भी उसमें होना चाहिए, भूसा भी उसमें होना चाहिए। तो इसको प्रॉपर साफ-सुथरी जगह पर और स्वच्छता के साथ खिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे जो बचा-कुचा जो खाना हम डाल रहे हैं पशुओं को, उससे हमें बचना चाहिए। खली चना बहुत अच्छा है, खली चना खिलाना चाहिए पशुओं को, और टोकर है वो भी खिलाते हैं, कुकर भी खिलाते हैं। हरा चारा भी गर्मियों में तो काफ़ी खिलाते हैं लोग, सर्दियों में थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि हरा चारा थोड़ा ठंडक देता है, तो वो भी नुकसान करता है। और भूसा है, साफ-सुथरा भूसा होना चाहिए, उसको भी खिलाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, पशुधन बीमा योजना होती है हमारी, बहुत अच्छी योजना है कि पशुओं का बीमा होता है इसमें, और पशु का जब बीमा हो जाता है, तो जो किसान है वो
निश्चिंत हो जाता है और जब भी कोई समस्या आती है, कोई पशु की मृत्यु हो जाती है या पशु विकलांग हो जाता है, तो उस समय उसकी भरपाई हो जाती है। तो इससे बहुत लाभ है और इस ओर मैं चाहता हूँ कि सभी किसानों को इस ओर लाभ लेना चाहिए और इससे काफ़ी हद तक जो आकस्मिक घटनाएँ हो जाती हैं, एक्सीडेंट की हो जाती है या कोई किसी कारण से पशु जो है बीमार होके मर भी जाता है, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना हमारे यहाँ चल रही है और इसके लिए आप हमारे पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और वहां से पशुओं का बीमा जरूर कराएं। बीमे की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 300-400 रुपए में पशु का जनरल वालों का बीमा हो जाता है और ऐसी वालों के लिए इसमें काफी अनुदान मिलता है। उनका 100 सवा 100 में एक स्वस्थ पशु का बीमा 50-60 हजार का लगभग हो जाता है।